हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं बजट। बजट सबकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसको नहीं मानने से क्या क्या होता है हमारी लाइफ में, आइए समझते हैं। बजटिंग का मतलब होता है आपने अपने पैसे को प्रॉपर कैसे प्लान कर रखा है, कैसे हमें उसको यूज करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ सेव करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। बजटिंग से क्या होता है? बजटिंग से होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल होते हैं, पैसे की टेंशन कम होती है, सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो बजटिंग मतलब पैसे का मास्टर बनना, पैसे का स्लेव नहीं। सो बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? बजटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग बोलते हैं सैलरी तो आती है लेकिन पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपको नहीं पता है कि आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। बजटिंग से आपको समझ आता है सैलरी एग्जैक्टली कहाँ जा रही है। ओवर स्पेंडिंग रुकती है, अगर आप कहीं भी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो उस वो आपको वहीं पता चल जाता है। इमरजेंसी के लिए तैयारी रहती है, क्योंकि अगर हम बजटिंग करेंगे तो इमरजेंसी फंड हमारे पास हमेशा रखा रहेगा। फाइनेंशियल गोल्स जैसे हाउस, कार, वेकेशन अचीवेबल बनते हैं। बजटिंग के बिना सेविंग बस एक्सीडेंट से होती है। सो बजटिंग का एक रूल होता है जिसे कहते हैं 50-30-20। मतलब कि 50% आपकी जो इनकम है वो आपको नीड्स और आपके एसेंशियल, जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें आपको स्पेंड करना है। 30% आपकी जो इनकम है वो आपको आपके वांट्स मतलब आपके लाइफस्टाइल में यूज करना है। और 20% सेविंग जो है वो आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। ये एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप सेविंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपकी नीड्स, आपके वांट्स, आपके फ्यूचर की प्लानिंग्स, आपके सब कुछ इसमें हो जाएगा। ये रूल सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी है और बिगनर्स के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रूल सिर्फ हमें फॉलो ही करना है, ऐसा नहीं है। बट ये रूल एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि इससे हमारा डिसिप्लिन बनता है, और जहाँ डिसिप्लिन होता है वहां पे आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। सो 50% नीड्स मतलब एसेंशियल। एसेंशियल क्या क्या होता है हमारी लाइफ में? जैसे कि रेंट देना घर का, या फिर कोई ईएमआई देनी है वो, फूड एंड ग्रोसरीज, बिल्स एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो सारे खर्चे तो हमें देने ही हैं। जैसे अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो डेली ट्रेवलिंग का खर्चा हमें देना ही है। तो ये सारी जो हमारी एसेंशियल चीजें हैं उन्हें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो चाहे सैलरी कम हो या ज्यादा हो, हमें एसेंशियल चीजें तो खरीदनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो अप्रोक्स 15,000 नीड्स के लिए आपके पास होने ही चाहिए। सो नेक्स्ट समझते हैं 30% वॉन्ट्स मतलब कि लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब होता है शॉपिंग, ईटिंग आउटसाइड, कभी आप मूवी पे चले गए या आपने कहीं रेस्टोरेंट वगैरह चले गए, या ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है किसी का भी, अमेजन का, नेटफ्लिक्स का, किसी का भी, या फिर कहीं पे ट्रिप्स कर ली है या ट्रेवलिंग आप कर रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं हमारे, ये हमारी वॉन्ट्स में आते हैं। सो ये वो खर्चे होते हैं जो लाइफ को एंजॉयबल बनाते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं होते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब वांट्स नीड से ज्यादा हो जाती है। इसीलिए बजटिंग बोलती है एंजॉय करो लेकिन लिमिट के अंदर रह के। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड हम अगर हमारे पास रहेगा तो अगर हमारे पास हॉस्पिटल की कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है या फिर कुछ भी इमरजेंसी हमारी लाइफ में अगर आ गई है तो हम इस फंड के थ्रू उसको पूरी कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट आपके पास एफडी होनी ही चाहिए। म्यूचुअल फंड या एसआईपी ये भी हमारे पास होनी चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि इन केस हम अगर जॉब नहीं करते हैं तो हमारे पास हमारा घर चलाने के लिए या हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा रहे। सो ये गोल्डन रूल हमें याद रखना है। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर।
अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो कम से कम 6,000 हमें उसमें से इन्वेस्टमेंट में करना ही है। चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, एफडी करवा सकते हो, थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके, या फिर म्यूचुअल फंड करवा सकते हो, एसआईपीज़ दे सकते हो, या कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में या डिजिटल गोल्ड में, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, तो वो आपकी कुल मिला के फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी है। हाउ टू मेक अ मंथली बजट, कैसे बनाते हैं बजट? सो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपनी टोटल मंथली इनकम लिखनी है सबसे पहले, जैसे कि जितनी भी है आपकी उतनी इनकम। सारे एक्सपेंसेस हमें नोट करने हैं कि हमारे कितने खर्चे हैं। नीड्स और वांट्स अलग अलग कैटेगराइज करने हैं कि ये तो एसेंशियल चीजें हैं और ये हमारी वांट्स है, जो हमें, ये अगर वांट्स लेंगे तो भी चलेगा और नहीं लेंगे तो भी चलेगा। सो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लिमिट सेट करनी है। आज के टाइम में आप एक्सेल में कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बजटिंग को हेल्प करते हैं। या सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप डायरी मेंटेन करें। अगर आप डायरी में अपने खर्चे जो हैं वो डेली अगर लिखते हैं, तो इससे आपकी बहुत सारी हैबिट चेंज होती है और आपको पता चलेगा कि आपका छोटा छोटा पैसा कहाँ जा रहा है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको खर्च करना, तो वो हमें आगे आने वाले टाइम में वो हमारे हेल्प करता है। कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस ट्रैकिंग जरूरी है। बिना ट्रैकिंग के हमें नहीं पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी आती है और चली जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि छोटे डेली एक्सपेंसेस हमारे पास रहते हैं। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खरीद लिया बिना बजटिंग के। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब कि इतनी महंगी लाइफस्टाइल हो चुकी है आजकल कि हमारा पैसा उसमें चला जाता है। एक्सपेंस ट्रैकिंग हम करते नहीं हैं और पहले स्पेंड करते हैं, बाद में सोचते हैं कि सेविंग तो बाद में करेंगे। सो 100 रुपए का डेली एक्स्ट्रा खर्चा भी मंथ के एंड तक 3,000 का हो जाता है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था, बजटिंग आपको कंट्रोल देती है। पैसा आपके लिए क्या काम करता है ये बताती है। 50-30-20 रूल ऑलमोस्ट हर इनकम लेवल के लिए अलग अलग काम करता है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर फ्यूचर होगा। इसीलिए अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बजटिंग परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, स्टार्ट होना जरूरी है। होप सो कि आप भी बजटिंग करना स्टार्ट करेंगे और अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।